चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई कमेंट इस पे हो तो बताएं। कोई और बता सकते हैं? अच्छा, विद इन इस्लाम हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? अगर कोई नहीं जवाब देना चाहता तो हम आगे चले जाएंगे, या फिर मे बी आई कैन स्टार्ट पिकिंग अप रैंडम। कैन यू हियर मी? आई थिंक सीरा जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिस पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, और अपनी ज़िंदगी की कोई भी अगर उसको मुश्किल पेश आती है तो वो सीरा के ज़रिए, सीरा को कंसल्ट करके उसका सलूशन निकाल सकता है, या फिर कोई भी उससे चीज़ सलूशंस डिराइव कर सकता है। और हर चीज़ का तरीक़ाकार उसमें बताया हुआ है इंसान को सीरा में। ठीक है, हर चीज। ठीक है, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? किसी और ने कोई इस पे ऐड ऑन करना हो? मैं तब तक थोड़ी सी अपनी सेटिंग ठीक कर देता हूँ, आप लोग बताएं। लेट्स मूव ऑन। अगर ये थोड़ा सा हमें जेनेरिक लग रहा है, आई विल बी मोर स्पेसिफिक नाउ विद द क्वेश्चंस। देखिए, हम लोग के यहाँ पे बल्कि बड़ी मशहूर टर्म है एक पाकिस्तान में, स्पेशली आशिक रसूल की। तो एवरीबडी क्लेम्स टू बी वन। ऐसा है कि नहीं? आप में से अगर मैं पूछूं कोई है जो कह सकता है कि मैं आशिक रसूल नहीं हूँ, सो प्लीज अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। एवरीबडी क्लेम्स कि जी हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। बट एक है चीज क्लेम करना कि मुझे मोहब्बत है, एक है कि उसका प्रूफ देना कि यस आई एक्चुअली डू लव प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द, one can say, the signs or proofs that you love Prophet sallam? कोई है आपके ख्याल में कि यार दिस इज अ साइन दैट टेल्स मी एंड कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, या फलाना शख्स जिसके अंदर ये सर्टन चीजें हैं, दैट मींस दैट दिस पर्सन लव्स प्रॉफेट सल्लम? अच्छा, कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं? आई एम एक्चुअली नॉट श्योर हाउ टू सी दोस मैसेजेस। Yes, sir. Here's a message that we all look up to role models. We look up to successful people and want to know how did they do it. As Muslims, to be successful in all areas of life or afterlife, we need to learn Sira. ठीक है, दैट्स द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। वेरी गुड। ठीक है, अभी जो मैं पूछ रहा था कि साइंस ऑफ or it proves that you or anybody loves Prophet Sallallahu, what would that be? या सर वी कैन हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स एक तो क्लेम कर रहा है बट वो प्रैक्टिकली तो अपनी बेसिक्स जो जो बेसिक हमारे ऊपर हैं जो अपने रिचुअल्स, एक तो वो परफॉर्म करना, और दूसरा अपने मामलात में वो इंसान कैसा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो कर रहा है अगर, तो हम कह सकते हैं। ठीक है, और दैट्स पार्ट पार्टली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आई वांट टू हैव सम इंटरेक्शन, ताकि पता लगे कि मैं किसी इंसानों के बीच में बैठा हूँ, rather than लगे कि I'm just staring at my phone. जी, As for anyone? further insight, जी बताएं। जी हेलो। या सर एक्चुअली एक ये भी पॉइंट होता है कि जो इश्क मोहब्बत से रिलेटेड एक तो तसव्वुफ का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो सर कई दफ़ा इस तरह भी एज्यूम किया जाता है कि मैंने पर्सनल भी इस तरह से लोगों को देखा है कि तसव्वुफ के नाम पे जो है वो जो बेसिक शरीयत है उससे जो है वो साइड पे हुए होते हैं, या उसको वो ओवरकम कह लें ओवरलुक कर रहे होते हैं। तो सर ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि कई दफ़ा और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हो कि दीन इस्लाम में एज़ सच अगर नहीं भी है तो हम कहते हैं कि हम मोहब्बत में ये चीज़ कर रहे हैं। तो सर इसको भी फिर जो है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट किया जाता है। तो सर इसके ऊपर भी थोड़ा-सा देख सकते हैं। ये तो आपने एक और टॉपिक मुझे दे दिया। मैं
मेरे सवाल का जवाब भी कुछ हद तक है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। पहले तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि हम लोग इसका भी जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा इसी सेशन में। बट आई वांट टू नो कि यार व्हाट आर द साइंस। आपने अपने आप सोचा कि यार यू क्लेम, ऑल ऑफ अस क्लेम कि जी वी लव प्रॉफेट सल्लम, हाउ डू वी नो दैट वी लव प्रॉफेट सल्लम? मतलब क्या मेरे पास क्या दलील है, मैं प्रूव कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? सर वही बात है कि अगर हमारे अमाल जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के साथ अलाइन होंगे तो ये उसका एक ठीक है, प्रूफ हो सकता है कि वेरी गुड। सो इमिटेशन and following the sunnah of the Prophet sallam is one of the signs. Okay, great. Any other sign? That's one. It's correct though. अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। इवन तो कि हम पूरी तरह अमल नहीं भी करते सुन्नतों पर, लेकिन जो हम एक कोशिश करते हैं मेरे ख्याल में कि आई एम नॉट, मैं भी मेरा जवाब ठीक ना हो, लेकिन हम जो कोशिश करते हैं कि सुन्नतों पर अमल करें, कंटिन्यूसली नहीं भी कर पाते और क्लेम ना भी करें, ये दिल में मोहब्बत है लेकिन कोशिश जैसा कि होती भी है कि हम हर सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें जो मेरी डेली रूटीन में है। लाइक रिसेंटली एक हदीस मैंने कल ही सीखी जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, अब उसी के अकॉर्डिंग मैं समझ रही हूँ कि मैं अपना डिसीजन लूँ। मतलब मेरा पॉइंट ये कि हम अपनी जो कोशिश भी लाइफ में करते हैं ना, वो भी उन्हीं की सुन्नत के लिए कर रहे होते हैं, उन्हीं के खातिर कर रहे होते हैं, उनकी मोहब्बत में कर रहे होते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर ना भी सक्सेसफुल हों लेकिन हम ट्राई ज़रूर करें कि हम उनकी सुन्नतों को फॉलो कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी टोटली लाइक हिम, दैट्स इम्पॉसिबल ना। तो हमने जिस हद तक कोशिश करते हैं, एज लॉन्ग एज वी सिंसियरली ट्राइंग टू फॉलो इन ऑन हिज फुटस्टेप्स, उनके सुन्नतों को फॉलो करने, उनके तरीकेकार को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक सिंसियरिटी के साथ, तो इंशाल्लाह दैट्स वन ऑफ द साइंस दैट इमिटेशन में आ गया। अच्छा, आई एम रीडिंग द कमेंट्स। रिमेंबरिंग हिम ऑफन फॉर यू रिमेंबर दोज यू लव क्वाइट ऑफन, वेरी गुड पॉइंट। सो अल्लाह के नबी को याद करना, नीचे से आता है दुरूद पाक पढ़ना, दैट्स वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग प्रॉफेट सल्लम। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ डू यू रिमेंबर हिम, इज लाइक क्या आपकी कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में कभी किसी को एग्जाम्पल देते हुए कोई अल्लाह के नबी की बात आ जाती है, कोई हदीस कोट आप कर देते हैं, कहीं पे कोई जिक्र हो रहा होता है किसी किसी भी टॉपिक पे, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ रेफरेंस प्रॉफेट सल्लम, सो ऑन एंड ऑफ रिमेंबर हिम एंड यू कोट हिम। सो रिमेम्बरेंस के साथ आई वुड से कि कोट हिम, दैट्स अ साइन दैट यू लव प्रॉफेट सल्लम। ठीक है, इसके अलावा कोई और बताएं, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी रहता है। आई थिंक अगर हम कोई ऐसा अमाल कर रहे हैं जो कि हमें हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हम उससे रुक जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि हम सीरा को अमल करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं और हम सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सीरा ही की से हमें पता चलता है कि सही रास्ता, सीधा रास्ता क्या है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है आई थिंक। जी, अच्छा ये जी कमेंट आया है रिदा सोहेल का। अगर हम नबी सल्लल्लाहु से मोहब्बत करते हैं तो हम उनके बारे में जानने के लिए स्ट्राइव करते होंगे कि सीरा के बारे में पढ़ें पढ़ते हैं, चाहते हैं कि हम उनकी सीरा और जिंदगी के बारे में जानें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक नीचे आ गया, सर बाय डिफेंडिंग हिज ऑनर, ऑनर शायद हिंदी ऑनर लिखना चाह रहे थे। बिल्कुल, यू डिफेंड हिम जब भी उनके खिलाफ कोई ऐसी बात होती है जो झूठ है या उनको किसी तरीके से बिलिटल किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर आप बात उठाते हैं, आप अपनी आवाज उठाते हैं जिस हद तक उनको डिफेंड किया जा सकता है, यू डू दैट। बट आई वांट टू गेट बैक टू दैट कमेंट जो सिस्टर रिदा ने किया। दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज हम जितनी बातें कर रहे हैं, अच्छा कि वी वांट टू इमिटेट हिम, वी वांट टू डिफेंड हिम, वी वांट टू यू नो मेंशन हिम, रेफरेंस हिम, ये तब होगा जब हमें अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में पता होगा ना। सो अनलेस एंड अनटिल वी नो, वी डोंट नो कि यार हमें अल्लाह के नबी कौन थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी कैसी गुजरी, उनकी पसंद नापसंद कैसी थी, हाउ वाज ही विद हिज कंपेनियंस, हाउ वाज ही विद हिज वाइफ्स, और एंड सो ऑन एंड सो, उनके मामलात कैसे थे, उनकी इबादत कैसी थी। इफ वी डोंट नो दोज थिंग्स, तो पहली बात है हम उनकी सुन्नत पे अमल ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द सुन्नत। एंड हम उनको रेफरेंस कैसे करेंगे जब उनकी हदीस के बारे में पढ़ा नहीं होगा।
हम उनको कहीं रेफरेंस ही नहीं कर सकते. इवन टू बी ऑनेस्ट वी वोंट बी एबल टू डिफेंड हिम प्रॉपर्ली. अगर हमें अल्लाह के नबी के बारे में मतलब कोई इल्जाम लगा दे तो हम कैसे डिफेंड करेंगे. इसको समझने के लिए आसान तरीका है कि नाउ थिंक ऑफ समवन दैट यू लव इन दिस लाइफ. It could be your sibling, it could be one of your parents, your husband or wife if you guys are married, and your children. What do you want to do with someone that you love? ठीक है. अच्छा, अल्लाह खैर करे, यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब ना, बट व्हेन देयर इज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब होता है तो व्हाट डू यू वांट टू डू. You want to spend a lot of time with them. You want to share things with them. Someone is saying in the comment box that regular दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है ना आप अपना प्यार शो कर सकते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. जी वो आ गया था, मेंशन हो गया था. दैट्स करेक्ट. थैंक यू फॉर द आंसर्स. अब अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं कमेंट्स साथ पढ़ रहा हूँ, सो आई विल इंक्लूड दोस जो चीज मुझे लगेगा यार ये रेलेवेंट है. ठीक है. तो मैं कह रहा था कि इफ यू लव समवन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट happen automatically or by default. For example, आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो one you want to spend time with them. आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में ख्याल करते हैं, उनके बारे में शायद दुआ भी करते हैं, आप उनके लिए गिफ्ट्स ला रहे होंगे. So we have to know someone to love them. आपसे मैं कहूँ एक सड़क पे ना बाहर गली में एक इस वक्त बंदा बाहर फिर रहा है या कुछ खातून फिर रही है, उनका नाम है बशीर या जुलेखा या जो भी है, you should just go and love him or her. You'd be like यार how is that possible. मतलब मैं किसी रैंडम बंदे को कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, because you don't know that person. And if we don't know who Prophet sallam is, then and हम claim करते हैं कि we love Allah, we love Prophet sallam, then to be very honest our claim जो है ना बड़ा खोखला है. ये किसी का माइक हो गया. Amna, please keep your mic mute. अच्छा, तो पहली कंडीशन टू हैव लव for Prophet sallam is that we study his सीरत. बिकॉज इसके बगैर ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक तो है कि हमारा क्लेम है टू प्रॉफिट के हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा दीन जो है ना वो हम समझ ही नहीं सकते जब तक हम सीरा ना पढ़े. There is one of our teachers actually used to say that even before studying Quran you should go through the seerah. And he said because Quran was revealed to Prophet sallam over a period of 23 years. ठीक है जी. तो कुरान आहिस्ता 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 नाजिल हुआ. कुरान की जो कंपाइलेशन है वो इस तरह नहीं है कि पहला पारा पहले साल का है, दूसरा पारा दूसरा, ऐसे नहीं. इट्स ऑल इन डिफरेंट प्लेसेस. तो फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो आयत उतरी थी ये किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी थी, उस टाइम मुसलमानों की क्या सिचुएशन थी, कॉन्टेक्स्ट को समझना, क्या हालात होंगे, क्या वाकयात होंगे. एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ सीरा हेल्प्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान वे मोर देन आप खाली कुरान को अगर आप तफसीर बैठ के पढ़ें. ऑब्वियसली दैट हेल्प्स, बट स्टडीइंग कुरान एंड नोइंग द सीरा ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. ठीक है. उन्होंने पहली चीज ये समझा कि अगर हमारा क्लेम है कि वी लव प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन द बेयर मिनिमम इज दैट वी गो थ्रू हिज सीरा in detail at least once. Now why I'm saying at least once, because we need to go through his seerah multiple times. It's not like एक दफा मैंने सीरत पढ़ ली, जैसे इस्लामियात की किताबों में हमने सीरत पढ़ी होती कभी ना कभी स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में. वो सीरत और है वो वाकयात है कि ये वाकया हुआ फिर ये वाकया हुआ फिर ये वाकया और बस खत्म होगी सीरत. वाकयात के अंदर लेसन्स क्या थे, वाकयात के से मुसलमानों की जो हालात वाकयात थे उनके क्या चेंजेस आए, व्हाट हैपेंड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, क्या क्या चीजें होती रही, और व्हाट वर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रॉफिटहुड, और किन फेज में क्या हो रहा था और मुसलमानों की उसमें कैसे तरबियत हो रही थी, अल्लाह क्या हमें बताना चाह रहे हैं उसके थ्रू. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सीरा फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल एंड देयर मल्टीपल एंगल्स टू इट. और हम जब इन डेप्थ उसकी स्टडी करते हैं तो फिर हम ये सारे एंगल्स आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होते हैं. एंड विदाउट दैट आई कैन अश्योर यू no one can truly appreciate
who Prophet sallallahu was. तो my next question is कि आप में से अगर मैं पूछूं कि what was the most difficult time in the life of Prophet sallallahu, तो आप कहेंगे कौन सा टाइम था? जी बताइए. Or let's make it easy. Which was the toughest day in Prophet's life? अच्छा सॉरी, कमेंट्स में मिस कर रहे हो. मक्का में days before migration, Taif, year of sorrow, हिजरत मदीना. अच्छा अच्छा बताते रहे. early years of prophethood, revelation. ठीक है जी. चलिए. ग़ज़वा उहद. When Hazrat Khadija Abu Talib left him, Amul Hazm, Hijra, so almost all life. अच्छा कुछ लोग मल्टीपल आंसर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है. तो क्या नाम आए, एक ही आंसर रखें. एक हैं जिन्होंने ताइफ भी कहा है, फिर उन्होंने ग़ज़वा उहद भी कहा है, फिर उन्होंने कहा ऑलमोस्ट ऑल लाइफ. अच्छा दो ताइफ. ठीक है जी. ओके नाउ देयर इज हमारे पास ना मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं. इफ एनीबॉडी हु वांट्स टू स्टिल कंट्रीब्यूट टू इट तो बता सकते हैं. अच्छा ओके जी. कंपटीशन यहाँ पे लोगों का मेजॉरिटी का है कि इट वाज द ईयर ऑफ सॉरो और द डे ऑफ ताइफ. और बाकी ने कुछ और भी आंसर आए जो ज्यादा ऑफ्ट रिपीटेड है, वो ये दो हैं. ओके और किसी ने हजरत खदीजा का की डेथ का भी बात की है. अच्छा उसको ईयर ऑफ सॉरो तो इसलिए बोला गया था बिकॉज इट वाज द क्या कहते हैं टफेस्ट, इन सेंस बड़ा एक डिफिकल्ट ईयर था कि उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम था. जो टफेस्ट डे था दैट इज द डे ऑफ ताइफ. नाउ दैट्स व्हाट प्रॉफेट टोल्ड इन अ हदीस दैट मेरी जिंदगी का सबसे जो मुश्किल दिन था वो दिन का ताइफ का था, जिस दिन उनके ऊपर वो पत्थर मारे गए. अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, हमने ना ताइफ वाली स्टोरी सबने सुनी हुई है. Does anybody know कि ये जो पूरा ताइफ का जो जर्नी था अल्लाह के नबी का, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट? हाउ मेनी डेज, कितने दिन का या कितने टाइम फ्रेम का था वो जर्नी जिसपे उनको आना जाना था और सारा कुछ था और गए. एंड डू दे नो हाउ डिड ही वेंट टू ताइफ, किनके साथ गए थे, अकेले गए थे, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. नहीं कोई जवाब नहीं आ रहा जी, ना कोई कमेंट में ना बॉक्स में. अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं. लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल पिक्चर ऑफ दैट डे जब अल्लाह के नबी वाज disappointed with how things were going on in Makkah and the response of the Quraysh. So he said कि यार I would travel to Taif and maybe वहाँ पे शायद मुझे कुछ support हासिल हो जाए. And because
जो मक्का के लोग थे उन्होंने जिस तरीके से अल्लाह के नबी को वो आप समझ लें हरास एंड टॉर्चर कर रहे थे, उस टाइम इट वाज लाइक ही न्यू दैट इफ ही वेंट टू ताइफ एंड दीस गाइस गॉट टू नो अबाउट इट, दे विल स्टॉप मी, और प्रॉब्ली ये मेरे से ताइफ पहले पहुंच के वहां पे कोई और प्रोपेगेंडा कर देंगे। दिस इज व्हाट दे वर डूइंग बेसिकली। कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पहुंचने जाए तो दे वुड सेंड देयर पीपल, मेक श्योर कि वहां जाकर कोई ना कोई सिचुएशन को खराब कर दिया जाए। तो प्रॉफिट सल्लम एक्चुअली लेफ्ट ऑन फुट। ताइफ जो है वो आजकल के दौर में इफ यू ट्रैवल बाय कार इट टेक्स आई थिंक कपल ऑफ आवर्स, 2-2.5 घंटे, शायद इससे ज्यादा नहीं लगता बाय रोड। तो उस जमाने में ऑब्वियसली ना रोड थी ना ऐसी चीजें थी। ही वेंट ऑन फुट एंड द रीजन ही वेंट ऑन फुट वाज कि अगर वो सवारी पे भी जाते ना तो उनको पता लगता कि ही इज ट्रैवलिंग समवेयर फार, तो वो उनको फॉलो करते। सो इमेजिन वो अपनी मक्का में घर से निकल रहे एंड ही वाज ऑन हिज फुट एंड ही इज नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ लगेज विद हिम, बहुत सारा सामान नहीं लेके जा रहा बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अ हिंट दैट ही इज गोइंग समवेयर आउटसाइड मक्का। एंड आता कि इट टुक हिम द होल जाना वहां पे जो सारा वाकयात पेश आए उस दिन एंड कमिंग बैक समवेयर बिटवीन 17 to 20 days, 17 से 20 दिन का ये टोटल आना जाना सफर आता है। एंड इसमें से 7-8 दिन का प्रॉब्लम वन वे ट्रैवल। इट्स नॉट लाइक ही जस्ट वन डे गॉट अप एंड सेड लेट्स गो टू ताइफ एंड वो गए और बस ये हो गया और वापस आ गए। नो, इट्स नॉट दैट सिंपल। It's like things were happening in Makkah जिसकी वजह से he felt that he needs to do something. It's constant strategizing. अल्लाह के नबी के ऊपर वही भी आ रही है, सहाबा की तरफ से भी कुछ सहाबा एक्सेप्ट कर चुके हैं बट इट्स वेरी फ्यू, हैंडफुल है। atrocities from the Makkans are going on, अपनी फैमिली वालों ने उनको छोड़ दिया। There's so much going on and in the midst of all of this he goes to thinks of going to Taif and there's strategy behind it. It's not like कि पैदल चलने वाला कि मक्का लोगों को पता ना लगे मैं इस तरीके से जाऊंगा वहां जाके किन से मिलना है। So he planned those things and he went with a lot of hope, and then what happened was that his shoes were filled with blood. ठीक है, उनके साथ शदीद जख्मी किया। बच्चों से आप आप में से कोई हम सोचे ना जरा कि कोई छोटा बच्चा आपको ना वैसी कुछ बोल दे, आपसे 10 साल छोटा, हमें बुरा लगेगा। हम कहेंगे कल का बच्चा यार तू मुझे बातें सुना रहा है। लेट अलोन आपके बच्चे छोड़ दिए जाएं जो आपको मार रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, इंसल्ट, वर्बल इंसल्ट्स के साथ साथ फिजिकल इंसल्ट दी जा रही है। सो दिस इज लाइक समथिंग टू पॉन्डर हो। एक ताइफ का जो वाकया ना, अगर हम उसके ऊपर बैठ के घंटों डिस्कशन करते रहे, उसमें से लेसन निकालना चाहे, वी कैन डू दैट। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी वी शुड जस्ट गो थ्रू इट। सीरत को इस तरह हमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। इब्न कय्यम कहते हैं कि जो ओहद का वाकया ना, the battle of Uhud was actually a victory for Muslims because of the lessons that we take from it. कि जितने हम सीख सकते हैं ना इस ओहद के वाकये से, जो लेसन्स हम डिराइव कर सकते हैं ना बैटल ऑफ ओहद से, इट इज एक्चुअली अ विक्ट्री फॉर इस्लाम। बिकॉज हमने इतना सीखा उसमें से कि हम बता नहीं सकते हमने दीन कितना सीख लिया उसमें से बिकॉज ऑफ दैट बैटल। एंड आई कैन ऑनेस्टली टेल यू वी कैन again sit down and talk about the battle of Uhud and उसमें the individual सहाबा के जो रोल्स है, डिफरेंट चीजें, किस सहाबी ने किस तरीके से अल्लाह के नबी को प्रोटेक्ट किया, what was going on in the battlefield once the Khalid bin Walid had उन्होंने दोबारा से अटैक कर दिया था, उस बाद बैटल में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से सहाबा थे, कौन किसने अपने जिस्म से अल्लाह के नबी को प्रोटेक्ट, किसने अपने हाथ से किया, किसने who fought and उनको प्रोटेक्ट करके पीछे किस जगह लेकर आए, वो कैसी जगह थी। सुभान अल्लाह, देयर इज सो मच डिटेल। जब आप डिटेल में पढ़ते हैं ना और आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दें इन दोस सिचुएशंस, द होल सीरा मेक्स so much difference to your life that you start to feel this relatability, you start to understand कि अल्लाह के नबी ने अच्छा में ऐसे सोचा था, सहाबा ये सोच रहे थे, and you start to understand their mentality behind the things that they used to do. This is when we start to love Prophet in a very different way. हमारा जो क्लेम टू लव है ना, वो उसके पीछे ना पुख्तगी आना शुरू हो जाती है, फिर उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है, rather than just कि हमें वाकयात बताओ कि जी हाँ जी बदर में 313 सहाबी थे और इतने घोड़े थे, इतने ऊंट थे और फलाने सहाबी ये थे, उन्होंने ये किया, ये बाकी, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। तो हमें ना चीजों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन से मोहब्बत नहीं बढ़ती। सो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें उसके पीछे अल्लाह के नबी की सोच,
सहाबा की मेहनत, in the whole scenario, if we sort of delve into it, it makes a hell of a difference. Like complete change हो जाता हमारा perspective on the subject of सीरा. So मैंने initially सवाल किया था what are the signs कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं. So आप लोगों ने सही जवाब आ दिए थे, but उसमें I would put the number one is the studying of the सीरा. अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमने इन डेप्थ स्टडी नहीं की सीरा, तो हमारा क्लेम टू लव प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वेरी खोखला, बड़ा ढमाडोल है, बिकॉज वी डोंट नो हु ही इज, हाउ कैन बी. आप लोगों से मैं एक और चीज पूछता हूँ, इसमें बेशक जवाब ना दें, आप लोग हैंड रेज कर दें जिसको पता है, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि अल्लाह के नबी के बाल कैसे थे? How many hands raised है जी? 1 2 more 3 hands हो गए. ठीक हो गया. अच्छा 7 8 लोगों ने, चलें गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. आप में से किसको पता है कि नबी सल्लम को हाउ डिड ही यूज टू वॉक, या फिर उनको खाने कौन से पसंद थे, या फिर उनकी नाइट रूटीन क्या थी, उनका जनरल फूड क्या था, वो क्या खाते थे. सो ठीक है, अभी अब ज्यादा सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं, तो आई डोंट नो किस आंसर का किसका रेज हैंड हुआ. ठीक है, आई गॉट द पॉइंट. ठीक है, आई होप आप लोगों में से मेजॉरिटी को पता होगा. नहीं पता तो वी शुड ट्राई टू स्टडी दीज थिंग्स, बिकॉज हम एक शख्स से मोहब्बत का क्लेम कर रहे हैं और हमें इतनी बेसिक, वी डोंट इवन नो व्हाट दैट पर्सन माइट लुक लाइक. उनकी बॉडी कैसे थी, सील ऑफ द प्रॉफिट कहाँ थी, वेयर वाज इट, इट वाज बिटवीन द शोल्डर्स. उनके शोल्डर्स कैसे थे, उनकी छाती कैसी थी, उनकी दाढ़ी कैसी थी, चलते कैसे थे, यू नो, बैठने का अंदाज, खाने की जो सुन्नतें, वी नो एवरीथिंग, वी हैव ऑल दोस डिटेल्स. If we don't know any of those things, again our claim that we love Prophet ﷺ is very weak. Because मैं बताऊं, आज मुझे बताएं आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटी है या जो रोल मॉडल, लेट्स से लड़कों के आजकल बच्चों के जी रोनाल्डो मेसी हैं, खवातीन की भी कोई होंगी एक्ट्रेसेस और इन्फ्लुएंसर्स और सम, वी नो व्हाट दे लुक लाइक, वी नो व्हाट ब्रांडेड कपड़े वो कहाँ के पहनते हैं, कौन सा मेकअप वो इस्तेमाल करते हैं, या कौन से ब्रांड्स की यू नो घड़ी उनके पास है, तो फलानी चीज का, मतलब वी नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम, एंड वी डेफिनेटली नो व्हाट दे लुक लाइक, एंड देन वी इमिटेट देम एज वेल. वी वांट टू वॉक लाइक देम, ड्रेस लाइक देम, ईट इन द रेस्टोरेंट्स. आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है कि यार फलाना जो मेरा सेलिब्रिटी है ना, वो फलाने रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाता है, आई नीड टू गो टू दैट रेस्टोरेंट. फलाना पर्सन गोज टू buys this brand or says this is a good brand, we follow that, we listen, literally we listen and we obey wala hisab hai, samena wa atana. That's our role towards Prophet. हमें samena wa atana किसका करना है, अल्लाह के नबी का करना है. And if we love him more than we love anybody else, which is by the way a requirement of iman. हज़रत उमर एक दफा अल्लाह के नबी के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, I love you more than anybody else after myself, after, मतलब अपने बाद ना मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर, आपका ईमान मुकम्मल नहीं है until you love me more than you love your own self. एंड हज़रत उमर जो थे खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिसेंटर किया और अपना इस लव का जो पैमाना था इसको रीएडजस्ट करते थोड़ी देर बाद कहा, या रसूलल्लाह, नाउ आई लव यू मोर देन माय ओन सेल्फ. लविंग अल्लाह के नबी मोर देन योर ओन सेल्फ का मतलब ही यही है कि आपकी ख्वाहिशात अल्लाह की बात के ताबे होंगी. If you want to do something but that goes against what Prophet ﷺ told us, you don't do it. Doesn't matter how much you like to do that. Doesn't matter how much you want to do that. You do, as long as you do anything that जो कि अल्लाह के नबी की सीरत और सुन्नत के ताबे हो, तो ठीक, कोई मसला नहीं. बट ये नहीं हो सकता आप अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की नबी की बात से ऊपर ले जाए कि यार अच्छा मेरा तो दिल कर रहा है कि यार मैं थोड़ा सा तो यार ये नाच गाना देख ही लिया करूँ, थोड़ा सा यार ये भी कर लो. अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, खत्म हो गई बात. दैट्स इट. समझना हुआ था ना. हमारा दिल हमें लेजी फील कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, बता कहते यार चल कोई नहीं यार, डिले कर देते हैं, डिले कर देते हैं. नहीं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो फिर करेंगे. एंड
अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ द कॉल विल एंड इन 2 minutes. उसके बाद आर वी रीजॉइनिंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, मुझे थोड़ा सा क्विकली बता दें, एंड हाउ मच टाइम डू हैव? Thank you for the insight answers, Sir Khurram Alvi, and thank you for our audience for such engaging questions. If we did not get to your answer today, we encourage you to reach out for us directly after the session. Yes, sir. 5 minutes more if you want to give. वैसे सर 4 बजे तक का टाइम है, तो ये कॉल एंड हो दोबारा जैसे आप लोग मिलिए. आई एम अवेलेबल टिल 4 PM. यस सर, यस सर. अभी कॉल मिस महनूर, आप जो है ना प्लीज सेकंड लिंक जनरेट करके ग्रुप में शेयर कर दें. ठीक है, चले हम लास्ट मिनट तक. जी जी बताएं. यस सर, सेकंड लिंक शेयर करेंगे इंशाल्लाह. ठीक, चले आप लोग मुझे बता दीजिए, आई विल जॉइन दैट लिंक इंशाल्लाह. कंटिन्यू राइट नाउ. जी जी, जज़ाकल्लाह खैर जी. अच्छा, हम लोग मैं इंशाल्लाह हमारे पास 15-1 मिनट है, तो मैं कुछ करूँगा 5 मिनट में. अगर आप लोगों के कुछ सवाल जवाब हो तो आखिरी 5-7 मिनट उसके लिए भी कर लें हम लोग. और इन द मीन टाइम I'll just actually end with a little story जो आज हम बात करते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत की. एंड मैंने टच किया था थोड़ा सा बैटल ऑफ ओहद को. I'll just share one story from that battle. was एक सहाबी है by the name मुसअब बिन उमैर. आपने शायद उनका नाम सुना हो. मुसअब बिन उमैर जो थे ना, he was one of those सहाबी जो के came from a very influential, एक बहुत अमीर खानदान, एक बड़ी अमीर माँ के बेटे थे. और he was so rich that वो उनके जो कपड़े और जूते थे ना, वो यमन या दूसरे मुल्कों से सॉर्ट ऑफ ब्रांडेड कपड़े बाहर से बन के आते थे, कस्टमाइज कपड़े, बल्कि ब्रांडेड भी नहीं कहूँगा. ही वाज अ ब्रांड सॉर्ट ऑफ हिमसेल्फ. उनकी फ्रेग्रेंस ऐसी थी कि जिस जगह से गुजर के जाते थे, पीपल वो रिकॉग्नाइज कि अच्छा यहाँ से ना मुसअब बिन उमैर गुजर के गए. दिस वाज बिफोर इस्लाम. वेरी इंटेलिजेंट यंग मैन, वेरी स्मार्ट. तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, तो इनसे इनकी मदर ने सारा कुछ छीन लिया. बड़ा शदीद इनको भी प्रोसिक्यूट किया गया. ही वाज इन फैक्ट टायर्ड. एंड फिर जब ये वहां से भागे तो ही हैड नथिंग, फ्रॉम हैविंग एवरीथिंग टू नथिंग. एंड बिकॉज ही वाज सच एन इंटेलिजेंट एंड नोबल सहाबी, just charge this second. अच्छा जी, तो तो क्या हुआ कि he lost everything and but because he was such an intelligent sahabi, तो अल्लाह के नबी ने इनको ना पढ़ने पढ़ाने पे बड़ा लगाया. He used to study Islam very deeply. He was the first ambassador of Islam, by the way, जिनको मदीना भेजा था to spread the message of Islam. और वहाँ जो अर्ली मुस्लिम्स उनके पास गए, और वहाँ जाके ही इज वन जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को मदीना के, समझ लें, जो जिनमें से साद बिन मुआज एक थे, जिनको इस्लाम कबूल करवाया. तो ये जो सहाबी थे, ये एट द टाइम ऑफ ओहद, और ये सिचुएशन ऐसी थी कि ये थे फ्लैग बेरर, जिनके पास ना झंडा होता था. तो जंग हो रही होती थी, वाज वन पर्सन वुड हैव द फ्लैग एंड ही वुड बी द वन जिसके जब तक फ्लैग ऊपर होता है, इसका मतलब द बैटल इज गोइंग ऑन और जंग चली जा रही. अगर वो फ्लैग वाला बंदा लेकर भाग पड़े बैटलफील्ड छोड़ के, दैट मींस दे हैव एक्सेप्टेड द डिफीट. और अक्सर जो फ्लैग होता है ना, वो दैट्स द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कि अच्छा यार यहाँ पर एनिमी, इधर गो एंड अटैक देम, या दैट्स लाइक अ साइन कि सबके लिए पता होता था यार ये टीम इधर है. तो हुआ क्या था, जब वो खालिद बिन वलीद ने जब दूसरी साइड से अटैक किया, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी. मुसलमान इधर उधर थे डिफरेंट जगहों पे, अल्लाह के नबी को लेकर पहाड़ियों के गैप के बीच में जगह से उधर लेके चले गए. एंड कुफार डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन. बीच में रूमर भी उड़ गया था कि शायद अल्लाह के नबी हैज बीन किल्ड. तो क्या हुआ कि मुसअब बिन उमैर जो थे ना, he being the flag bearer, he thought कि, and he knew that Prophet ﷺ is side पर है, and he thought कि there's one strategy I can do कि लोग बजाय
कुफार उस तरफ जाए ना, they would be attracted towards the flag. तो let's go to the opposite side. तो यानी कि यहाँ पर अगर अल्लाह के नबी, तो he wanted to go to the other side. So what happened was that he actually went into the enemy ranks. वो उनके बीच में से होते हुए ना दूसरी साइड पे गए. तो just like अगर मेरा फेस इस तरफ है ना और यहाँ से दुश्मन भागता हुआ इधर जाएगा, so I'll turn towards him and I'll start following that way. So he wanted to distract the enemy from Prophet sallam और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. And what happened was कि जब वो उसमें गए, obviously पहले उनका एक बाजू कटा, फिर उनका दूसरा बाजू कटा. पहले जब एक बाजू कटा, उन्होंने दूसरे बाजू में झंडा पकड़ ली. फिर जब दूसरा कटा तो whatever was left of his arms और chest, उन बीच में यहाँ पे करके उसको उन्होंने झंडे को यहाँ पकड़ा. Eventually he was martyred. और जब उनकी बॉडी बाद में देखी गई तो it had over 70 wounds. Now हमारा आगे ना फॉर्म मुझे फिर नहीं नजर आ रहा. अटेंडेंस फॉर्म की बड़ी टेंशन है यहाँ पे सबको, मैं नोट कर रहा हूँ. अल्लाह ताला आप लोगों की अटेंडेंस पूरी रखे. तो खैर, तो मैं बता रहा था मुसअब बिन उमैर का. तो मुसअब बिन उमैर when he was killed, so like I said कि उनके वो 70 wounds थी and all he had was एक चादर जो जिससे उनका मुंह ढांपा जाता था, तो पैर नंगे हो जाते थे, और जब उनके पैर को कवर किया जाता था मुंह नंगा हो जाता था. That's all was left with. Considering that this was a person जिसके पास दुनिया की सारी चीज थी. But मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि he made this conscious decision कि मैं enemy ranks में जाऊंगा. आप लोग भी सोचे, और it's very common sense, when he was doing this, do you think कि उनको लगता था कि वो बच जाएंगे? Obviously he knew that I'll probably get killed here. And why did he do it? Because he wanted to save the life of Prophet sallam. तो उनकी मोहब्बत में he chose to make this decision जिसमें it was almost certain that he would get killed. उन्होंने तो जन्नत कमा ली है करके. Now the question is कि he had this question in his mind, who do I love more? Do I love myself more or do I love Prophet sallam more? So उन्होंने तो अपना जवाब बड़ा क्लियर कट हमें दे दिया कि he loved Prophet sallam more. आप और मेरे से ये सवाल है, और दिन में पता है मल्टीपल टाइम्स होता है. हर छोटे छोटे फैसले पे ना आप पूछा करें, who do I love more? Do I love myself more or Prophet sallam more? ये फजर की जब अजान होती तब ये पूछा करें कि मुझे अपनी नींद ज्यादा प्यारी है या अल्लाह के नबी का हुक्म ज्यादा प्यारा है. जब आपका गुस्सा आता है किसी के, तो जबान से कुछ गलत बात बोलने की बात, देखा सोचा करें कि यार मुझे यहाँ पर अल्लाह के नबी से मोहब्बत ज़्यादा है, उनके तौर तरीकों से मोहब्बत ज़्यादा है, या फिर मुझे यहाँ पे अपनी ईगो से ज़्यादा मोहब्बत है, या मुझे अपने गुस्से के ऊपर निकालना ही है जब किसी की ग़ीबत चुगली हो रही. आस्क दीज क्वेश्चंस इन ऑल दोज मोमेंट्स एंड यू विल गेट द आंसर. हमारा मामला उल्टा सा हो गया, अजीब हो गया कि हमारा गुस्सा भी ना अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह के नबी का गुस्सा दीन के मामला में था और उनका नरमी थी अपने ज़ाती मामला में. हमारा दीन के मामले में सख्त नरमी है, हमें गुस्सा ही नहीं आता, और अपने मामले में भी वेरी इगोइस्टिक. वी डोंट लाइक समबडी सेइंग इवन छोटी सी बात हमारे बारे में, हम कहते हैं उसकी ऐसी की तैसी. तो थिंक अबाउट दिस थिंग कि हु डू यू लव मोर. इस सवाल के ऊपर आई लीव यू गाइस हियर एंड आई ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. अगर किसी का सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. Jazakallahu khaira. Thank you so much, sir, for such amazing insights for us on this amazing topic. Sir, मेरा क्वेश्चन है जो लास्ट में भी आपने बात की. सर, ये जो आपने बात की कि जिस तरह हम इस चीज़ को करते हैं कि दीन के मामले में हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं, हम जो है ना उसको बहुत लाइट वे में उसको जाने देते हैं. तो सर इसमें ये भी एक कंसर्न होता है ना कि अगर हम कहते हैं कि दीन में सख्ती नहीं है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमसे छोटे बहन भाई हैं या अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे हैं, तो लाइक उसमें बड़ा उसको वो ज़्यादा नहीं करेंगे कि सख्ती नहीं करनी बहुत ज़्यादा, या बच्चे जो है ना इससे डाइवर्ट हो जाएंगे मजीद. तो सर इसको कैसे टैकल किया जाए? तो सॉरी, थोड़ा सा मैं बीच में somehow कुछ अभी अजीब सा हुआ. I went exited and I sort of rejoined. मुझे सॉरी, आपका सवाल दोबारा से क्विकली बता दीजिए. सर am I audible to you now? जी.
सर मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आपने बात की ना कि हम दीन के मामले में जो है वो बहुत लाइट ले लेते हैं चीज़ों को और वहाँ पे हम नहीं होते, उसको सीरियस नहीं लेते। तो सर आजकल ये भी एक कंसर्न है कि दीन में सख्ती नहीं है, तो हम सख्ती क्यों करें ना, या फिर किसी को हम किस हद तक, तो सर इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है? अच्छा, ये जो एक तो खैर मैं आपको पहले बता दूं, जो एक जुमला अक्सर आया सुन ला इकराह फिद्दीन, के दीन में